सभी लोगों को नमस्कार। आज हम 13 से 19 जनवरी 2025 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किए हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। कुल 24 प्रश्न है, जिसमें प्रश्न क्रमांक 1 से 12 तक पिछले हफ्ते के प्रश्नों का रिवीजन है। फिर 1 से 12 तक वर्तमान हफ्ते की प्रश्न है। प्रश्न है, हाल ही में इसरो के नए अध्यक्ष बन गए हैं, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वी नारायणन। दूसरा प्रश्न है, हर घर लखपति योजना किस बैंक की योजना है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, SBI। तीसरा प्रश्न है, सात्विक साईराज, रंक रेड्डी और चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन। चौथा प्रश्न है, हाल ही में चीन में नया वायरस दस्तक दी है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, HMPV। प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य चुने गए हैं, इनमें से कौन सा देश अफ्रीकी देश है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सोमालिया। छठवां प्रश्न है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हुआ, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश्वर। सातवां प्रश्न है, भारत का पहला जेन बीटा का पहला बच्चा किस राज्य में पैदा हुआ, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। आठवां प्रश्न है, खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर है, तो इसका उत्तर है तेजस तारा, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। नौवां प्रश्न है, कौन सा देश से BRICS ब्रिक्स का 11वां सदस्य देश बन गया, तो इसका उत्तर है इंडोनेशिया। 10वां प्रश्न है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इंडियन ब्रांडी। प्रश्न नंबर 11, लॉस एंजल्स किस देश में स्थित है, हाल ही में भीषण आग लगने के कारण चर्चित है, तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। प्रश्न नंबर 12, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष हैं, तो इसका भी उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। प्रश्न है, वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, स्मृति मंधाना। आयरलैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में स्टैंड इन कप्तान स्मृति मंधाना ने वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है। मंधाना अब वनडे में 4000 रन का आंकड़ा पार करने वाली दुनिया की 15वीं महिला है और मिताली राज के बाद ऐसा करने वाली केवल दूसरी भारतीय है। मंधाना ने लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की पारी के 9वें ओवर में अर्निल केली की गेंद पर सिंगल देकर यह कारनामा हासिल किया। उन्होंने भारत के लिए डेब्यू कर रही प्रतीका रावल के साथ 70 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की और दोनों की इस साझेदारी से 239 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ठोस शुरुआत की। वनडे में मंधाना का यह 95वां मैच था जिससे यह 4000 रन बनाने वाली सबसे तेज भारतीय महिला और कुल मिलाकर तीसरी सबसे तेज महिला खिलाड़ी बन गई है। वह 100 से कम पारियों में यह उपलब्धि हासिल करने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार सऊदी अरब में रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि यह भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा प्रवासी भारतीयों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इस पुरस्कार ने चिकित्सा विज्ञान और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में
डॉक्टर खुर्शीद की उत्कृष्ट उपलब्धियों और सऊदी अरब में भारतीय समुदाय के कल्याण में उनके दीर्घकालिक योगदान की मान्यता दी है। अगला प्रश्न है, भारत के गणतंत्र दिवस 2025 समारोह पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो इसका उत्तर होगा इंडोनेशिया। उल्लेखनीय है कि भारत में हर साल गणतंत्र दिवस समारोह में दुनिया के अलग अलग देशों के नेताओं को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने की परंपरा है। 2024 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे, जबकि 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी ने मुख्य अतिथि बने थे। वहीं साल 2021 और 2022 में गणतंत्र दिवस समारोह में कोई भी विदेशी अतिथि मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल नहीं था। इस साल इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। अगला प्रश्न है, नवदीप सिंह को अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ किस खेल से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा भाला फेंक। खेल एवं युवा मामले के मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ताओं के नाम की घोषणा की। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 का आयोजन राष्ट्रपति भवन में हुआ, जहां भारत के राष्ट्रपति ने खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार सभी प्राप्तकर्ताओं को सम्मानित किया। इस बीच 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर, विश्व शतरंज चैंपियन गुकेश डोमुराजू, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलेटिक प्रवीण कुमार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। भारतीय पुरुष हॉकी खिलाड़ी जर्मनप्रीत सिंह, संजय, अभिषेक और सुखजीत सिंह और महिला हॉकी टीम के कप्तान सलीमा टेटे को राष्ट्रपति भवन में खेल और खेल 2024 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में सफल डॉकिंग करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश है? तो इसका उत्तर है चौथा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारत की अंतरिक्ष डॉकिंग में सफलता प्राप्त कर ली है। ऐसा करने वाला वह दुनिया का चौथा देश बन गया है। यह डॉकिंग स्पार्टेक्स मिशन का एक हिस्सा था, जो भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस प्रक्रिया में 15 मीटर से 3 मीटर की दूरी तक पैंतरेबाजी करना शामिल था। इसके बाद सटीक डॉकिंग, वापसी और स्थिरता के लिए कठोरता का काम किया गया। डॉकिंग के बाद इसरो ने बताया कि दोनों उपग्रह का एक ही वस्तु के रूप में नियंत्रण सफलतापूर्वक स्थापित कर लिया गया है। अगला प्रश्न है कि आईसीसी महिला अंडर 19 विश्व कप 2025 का आयोजन कहां होगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया। आईसीसी महिला अंडर 19 विश्व कप 18 जनवरी 2025 को मलेशिया में शुरू हुआ। टूर्नामेंट में 16 टीमें हिस्सा लेंगी। इस संस्करण में मेजबान मलेशिया, नेपाल, नाइजीरिया और सामोआ पहली बार हिस्सा ले रहे हैं। यह टूर्नामेंट महिलाओं के एज ग्रुप आयु समूह टूर्नामेंट का दूसरा संस्करण है। पुरुषों के टूर्नामेंट के विपरीत महिलाओं का अंडर 19 वर्ल्ड कप T20 फॉर्मेट में होता है। भारतीय टीम 2023 में आयोजित अंडर 19 विश्व कप भी जीत चुकी है। सीनियर टीम की बल्लेबाजी सैफाली वर्मा की अगुवाई में भारत ने इंग्लैंड को हराकर दक्षिण अफ्रीका में पहला खिताब जीता था।
टीम में मौजूदा भारतीय स्टार ऋचा घोष और टिटास साधु भी विजयी टीम हिस्सा इंडिया का विजयी टीम का हिस्सा रहेंगी। अगला प्रश्न है, थर्मन षणमुगरत्नम किस देश के राष्ट्रपति हैं, हाल ही में भारत की यात्रा पर हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम की 4 दिवसीय यात्रा केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने इनके पहुंचने पर स्वागत किया। इनका दौरा 14 से 18 जनवरी तक भारत की यात्रा पर ये रहेंगे। सिंगापुर की बात कर रहे हैं तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर शहर ही है। सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक द्वीप देश है। यह मलय प्रायद्वीप के सबसे दक्षिणी सिरे पर स्थित है। सिंगापुर एक शहर राज्य है। सिंगापुर को पुराने जवानीस और मलय साहित्य में तेमासेट के नाम से जाना जाता है। 9 अगस्त 1965 को सिंगापुर एक स्वतंत्र गणतंत्र बना। सिंगापुर की मुद्रा सिंगापुर डॉलर है। सिंगापुर की जो भाषाएं हैं अंग्रेजी, मलय, मंदारिन और तमिल है। सिंगापुर दुनिया का सबसे ऊंचा इंडोर झरना है। सिंगापुर में सबसे बड़ा ऑर्किड गार्डन है। सिंगापुर में पहला रात्रिकालीन चिड़ियाघर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने नेशनल हल्दी बोर्ड का मुख्यालय स्थापित किया। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, निजामाबाद। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड अगले 5 साल में हल्दी का उत्पादन दोगुना कर 20 लाख टन तक पहुंचाने में मदद करेगा। साथ ही हल्दी के निर्यात को बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नए अवसर तलाशने के लिए भी प्रयास किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हल्दी को गोल्डन स्पाइस भी कहा जाता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। भारत की वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी 62% से ज्यादा है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने 226.5 मिलियन डॉलर मूल्य की 1.62 लाख टन हल्दी और हल्दी से बने उत्पादों का निर्यात किया। अगला प्रश्न है, अमेरिकी ट्रैक एंड फील्ड मैगजीन ने 2024 में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरुष भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया। तो इसका उत्तर होगा नीरज चोपड़ा। 2020 टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को अमेरिकी मैगजीन ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी नामित किया है। उन्होंने 2024 में 6 अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भाग लिया, जिसमें 2 में स्वर्ण पदक और 4 में रजत पदक हासिल किया। यह पत्रिका 1948 में प्रकाशित हुई थी, 1948 से प्रकाशित हो रही है और खुद को खेलों की सहयोगी है। वह हर साल विश्व और अमेरिकी रैंकिंग प्रकाशित करता है। चोपड़ा 2023 की मेंस भाला फेंक रैंकिंग में भी शीर्ष स्थान पर थे, जबकि जो पाकिस्तान के हैं ये 6वें स्थान पर हैं। पाकिस्तान के अरशद नदीम ये इस पत्रिका में 6वें स्थान पर रहे। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन इंजन किसने विकसित किया? तो इसका उत्तर होगा भारत। केंद्रीय रेल मंत्री ने घोषणा की कि भारत ने विश्व का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन इंजन अब विकसित करके हरित ऊर्जा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। हाइड्रोजन चलित रेल इंजन का पहला परीक्षण हरियाणा के जिंद से लेकर के सोनीपत मार्ग पर किया गया। भारत की हाइड्रोजन ट्रेन 1200 हॉर्स पावर की अत्यधिक क्षमता वाला यह इंजन है। यह पूर्णतः स्वदेशी विशेषज्ञता पर आधारित है। इसके पहले 4 देश जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन हाइड्रोजन चलित रेलगाड़ी बना चुके हैं, जिसकी क्षमता
500 से 600 हार्स पावर की शक्ति ही प्रदान करती है। भारत की स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन इंजन 1200 हार्स पावर की शक्ति के साथ इनसे आगे है, जो अपनी श्रेणी में सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने किन भारतीय परमाणु संस्थानों पर 20 साल से लगा प्रतिबंध हटाया? तो इसका उत्तर होगा भाभा परमाणु अनुसंधान, यह भी सही है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान, यह भी सही है। इंडियन रियर अर्थ, यह भी सही है। यानी उपरोक्त सभी ये तीनों अमेरिका ने इस पर 20 साल से प्रतिबंध लगाया था, जिसको बाइडेन प्रशासन ने जाते जाते इस प्रतिबंध को हटा दिया है। ये जो संस्थान है, इंदिरा गांधी परमाणु संस्थान, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंडियन रियर अर्थ, 20 साल पहले पूर्व राष्ट्रपति बुश और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने परमाणु समझौते की एक दूरदर्शी सोच की नींव रखी थी, जिसे आज यह हकीकत में पूरा हुआ। दरअसल भारत ने 11 और 13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किए थे। इस परीक्षण के ऑपरेशन शक्ति के नाम से जाना जाता था। इन परीक्षणों के कारण कई देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। अमेरिका ने तब से 200 से अधिक भारतीय संस्थानों पर प्रतिबंध लगा चुका है। अगला प्रश्न है, अमेरिका के इतिहास में सजा पाने वाले पहले राष्ट्रपति कौन हैं? तो इसका उत्तर होगा डोनाल्ड ट्रंप। एक रिपोर्ट के मुताबिक जज जुआन मर्चेंट ने डोनाल्ड ट्रंप को 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। इसके बाद ट्रंप को राष्ट्रपति को मिलने वाली कानूनी छूटों का फायदा मिल सकता है। इस कारण राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले ट्रंप की सजा की घोषणा करना जरूरी था। अमेरिका के संविधान के आर्टिकल 2 के सेक्शन 4 के मुताबिक राष्ट्रपति को उनके पद पर रहते हुए किसी भी आपराधिक मामले की सजा नहीं दी जा सकती। डेनियल्स से जुड़े हस मनी मामले में ट्रंप को बिना शर्त रिहाई की सजा सुनाई गई है। इसका मतलब है कि ट्रंप को किसी भी जुर्माने, परिवीक्षा या जेल की सजा का सामना नहीं करना पड़ेगा। ट्रंप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल हुए और ट्रंप ने मामले को राजनीतिक षड्यंत्र बताया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ट्रंप ने कहा, यह बहुत ही भयानक अनुभव रहा। डोनाल्ड ट्रंप को सभी 34 मामलों पर आपराधिक प्रकरण जो दर्ज था वह छूट प्रदान किया गया है। आज का प्रश्न यही तक। यदि यह श्रृंखला आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।